हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है आंसू, आप देख रहे हैं आंसू ऑनलाइन वाले को। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी बीएड का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहां पे आपके सामने लाइव फॉर्म को फिल करके पेमेंट तक पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट में हमें सबसे पहले कैंडिडेट का फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो हमें रिसेंट होना चाहिए, 3 महीने से पुराना ना हो, ठीक है। और सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट का। और साइन के बाद दोस्तों लेफ़्ट और राइट का इंडेक्स फिंगर का हमें प्रिंट चाहिए। इंडेक्स फिंगर ये होता है, आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, ये जो अंगूठे के बगल हमारा ये जो फिंगर होता है इसी को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। इसके बाद 10th की मार्कशीट चाहिए और 12th की मार्कशीट के बाद आपको यूजी का आपने जो बीए बीएससी जो भी आपने कंप्लीट करा हुआ है उसकी मार्कशीट चाहिए। अगर आपने कंप्लीट करा हुआ है तो अगर आपका अपीयरिंग है तो उसकी मार्कशीट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और हमें यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो इतना डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को कैसे फिल करते हैं चलिए हम उसको देख लेते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे आ जाएंगे। हम इस समय गूगल क्रोम पे हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है यूपी बीएड। चलिए हम सर्च करते हैं यूपी बीएड, देन एंटर। चलिए जैसे आप यूपी बीएड सर्च करेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे आता है यूपी जी बीएड 2023 नोटिफिकेशन। आपको इसको नहीं, आपको यहाँ पे यूपी बीएड जी 2023 है, इसको ओपन करना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए जी, हम यहाँ पे आ गए हैं यूपी बीएड जी 2023 के वेबसाइट पे। चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद आपका लॉग आउट हो गया है तो किसी रीज़न की वजह से आपके ईमेल आईडी पे जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो गया होगा, तो आप ईमेल आईडी से उसको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करके आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं तो हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। चलिए जी, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे यूपी बीएड 2023 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का विदाउट लेट फीस 3/3/2023। और लेट फीस के साथ अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो वो 4 मार्च से 10 मार्च तक आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट यहाँ पे गाइडलाइंस है कुछ फॉर्म भरने की, हमें क्या क्या चाहिए, हमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो मैंने आपको सब बता दिया है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 के बाद का जो है इशू होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए तो हम इसको नीचे आके यहाँ पे हम इसको आई एग्री करके सबमिट करते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल हमें फिल करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है और ध्यान रहेंगे आप जो भी नाम डालेंगे आप हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से ही डालेंगे। बिल्कुल आपके हाई स्कूल मार्कशीट पे जो है वही आप यहाँ पे डालेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ कैंडिडेट का नाम कंफर्म करना है। चलिए मैं यहाँ पे नाम कंफर्म कर देता हूँ। चलिए जी, नाम यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम डाल देना है। फादर नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, फादर नेम डालने के बाद फादर नेम इसके सामने आपको कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए फादर नेम डाल दिया है। इसके बाद आपको मदर का नेम डाल देना है। चलिए जी, मदर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे मदर नेम को दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप चाहे तो मैनुअली भी डाल सकते हैं या फिर आप कैलेंडर से चूज कर लेंगे। मैनुअली आप इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे तो हम यहाँ पे कैलेंडर से चूज कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। हम डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म करते हैं कैलेंडर से। चलिए दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ को हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। इसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। चलिए जी, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल दिया है। ईमेल आईडी आप देख लेंगे, बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। चलिए जी, ईमेल आईडी डालने के बाद हमें ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना है। चलिए हम कंफर्म करते हैं। चलिए जी, ईमेल आईडी को हमने यहाँ पे दोबारा से कंफर्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे। इसके बाद हमें जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को जनरेट करना है। चलिए हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कैप्चा का ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जो कैप्चा यहाँ पे सामने शो हो रहा है आपको वो डाल देना है।
इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे मैसेज आ गया, काइंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। हम इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पे OTP गई है, हमें किसी एक पे लेके यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं। चलिए जी हमने यहाँ पे OTP डाल दिया। OTP को आप वैलिडेट करेंगे। अगर आपके पास OTP नहीं आती है तो आप रीसेंट OTP करके OTP को दोबारा से रीसेंट कर लेंगे। चलिए हम वैलिडेट करते हैं OTP को। हमारा यहाँ पे OTP सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो गया, हमें इसको ओके करना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा जो है यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपको फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा को डाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। चलिए जी जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। चलिए दोस्तों, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सामने यहाँ पे आ गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा। इन केस फ्यूचर में आप कभी भी लॉगिन करना चाहते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। चलिए जी जैसे हमने एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे पर्सनल डिटेल हमारे सामने शो हो गई है। यहाँ पे नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले से शो हो रहा है, हमने रजिस्ट्रेशन में फिल करा था। इसके बाद हमें यहाँ पे जेंडर चूज करना है। हम जेंडर चूज कर लेते हैं, मेल फीमेल जो भी है आप चूज कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है, आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर शादीशुदा है तो स्पाउस नेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उनके पति का नाम, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीयता, यहाँ पे हमें इंडियन चूज करना है, इंडियन। इसके बाद स्टेट डोमिसाइल है, कौन से राज्य के निवासी हैं आप, यहाँ पे चूज कर लेंगे। यूपी के हैं या फिर अदर देन यूपी, हम यूपी के हैं तो यूपी चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है 10वीं आपने उत्तर प्रदेश से पास करी है तो आपको यस या नो करना है, हमने यस किया है। इसके बाद 12वीं आपने यूपी से करी है कि या बाहर से, तो आपने यस करना है अगर आपने यूपी से करा है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपने यूपी से करी है या बाहर से, हमने यूपी से ही करी तो हमें यस करना है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, हमें यहाँ पे कैटेगरी और सारी चीज़ें भरनी है। चलिए जी इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए हैं। यहाँ पे हमें कैटेगरी चूज करना है, जनरल, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी से आप हैं। हम यहाँ पे OBC से हैं तो OBC चूज करेंगे। चलिए जैसे हमने OBC चूज किया, एक यहाँ पे नया ऑप्शन आ गया, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं? तो जी हाँ, हम नॉन क्रीमी लेयर से ही हैं, ठीक है। फिर अपने जात प्रमाण पत्र का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। हम सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं अपने जात प्रमाण पत्र का। चलिए जी हमने यहाँ पे अपना जात प्रमाण पत्र नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यस करना है या तो नो, हम यहाँ पे नो करते हैं। इसके बाद आईडी प्रूफ है, यहाँ पे पूछ रहा है आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या अदर में करके आप यहाँ पे आधार या पैन कार्ड भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे अदर करते हैं, ठीक है। अदर करके हम यहाँ पे आधार कार्ड देंगे। चलिए हमने अदर कर दिया है। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस है, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस हम अपना फिल करेंगे। चलिए जी इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस में हमें ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से शो हो रही है, ईमेल आईडी जो हमने फिल करी है वो यहाँ पे शो करी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है। अल्टरनेट ईमेल आईडी कंपलसरी है, आप अपने फैमिली या फिर आपके पास दूसरी कोई एक और ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए जी मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी कंपलसरी ही है, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आप अपना, अगर आपके पास 2 नंबर है तो आप डाल सकते हैं या फिर फैमिली में किसी का डाल सकते हैं। चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए जी अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस हमें फिल करना है। हम अपना एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस फिल कर देते हैं पूरा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 1 में हम अपना यहाँ पे विलेज का नाम डाल देते हैं। देन एड्रेस लाइन 2 में हम अपने पोस्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे। एड्रेस लाइन 3 को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, हमारा एड्रेस बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपका काफ़ी बड़ा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्टेट चूज करना है, उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश चूज करूँगा। इसके बाद यहाँ पे कस्बा है, शहर, सिटी, ठीक है। अगर आपकी सिटी यहाँ पे शो हो रही है तो आपको यहाँ पे डालना है, नहीं तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते। चलिए इसके बाद है यहाँ पे सिटी। सिटी आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। आप अपनी सिटी सर्च करेंगे, नज़दीकी सिटी आपकी जो भी है आप यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हम अपनी सिटी चूज कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना पिन कोड डाल देना है। चलिए हमने अपना पिन कोड डाल दिया एरिया का। इसके बाद यहाँ पे है परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता। इस अस्थाई पता में यहाँ पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है? अगर आपका सेम है, जहाँ पे आप रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। सारा एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। चलिए हम यस करते हैं। चलिए जी जैसे हमने यस करा, हमारा जो कम्युनिकेशन एड्रेस था वही परमानेंट एड्रेस में फिल हो गया। आप स्क्रॉल करके नीचे आके देख सकते हैं। चलिए जी हमारा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया है हमारे कम्युनिकेशन एड्रेस की वजह से। यहाँ पे हमने यस करा तो हमारा फिल हो गया। इसके बाद हम आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट, हमें दस्तावेज अपलोड करने हैं। हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके।
चलिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 25 से 50 केबी के बीच में, और यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर चाहिए। इंडेक्स फिंगर मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये होता है अंगूठे के बगल वाला, ये जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है यही है इंडेक्स फिंगर। चलिए जी, तो आप सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। चलिए हम अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। चलिए हम चूज फाइल करके अपलोड करते हैं। चलिए हमारा यहाँ पे फाइल जो है अपलोड सक्सेसफुली हो गया है, हम इसको ओके कर लेंगे। आप प्रीव्यू करके इस फाइल को देख भी सकते हैं आपने क्या अपलोड करा है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। चलिए सिग्नेचर चूज फाइल करके अपलोड कर लेते हैं। चलिए हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। चलिए जी, इंडेक्स फिंगर अपना अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हमें ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। ये जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, 1 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अपलोड करते हैं। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपलोड करते हो यहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने एक साथ मर्ज करके। यहाँ पे आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, UG आपने जो BA BSc करा उसका, और निवास प्रमाण पत्र एक साथ मर्ज करके अपलोड करना है। ठीक है, PDF फॉर्मेट या JPG में आप कर सकते हैं। तो मर्ज कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको यहाँ पे टैब ओपन करना है, आप मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन PDF मर्जर, चलिए जी ऑनलाइन PDF मर्जर, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आप कोई भी एक ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, स्मॉल PDF। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को चूज कर लेंगे, एक एक फाइल को आप अपने चूज कर लेंगे। पहले हाई स्कूल चूज करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट, देन आप ग्रेजुएशन का अपना जो BA BSc आपने करा हुआ है उसका, और उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना। चारों चूज करके आप डाउनलोड करके वही आप अपलोड करेंगे। चलिए, तो हमने पहले से बना रखा है तो हम यहाँ पे दोबारा से मर्ज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर लेते हैं। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे है प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ अदर फोटो ID प्रूफ। मैंने वहाँ पे अदर चूज करा, आपने अदर अगर चूज करा तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ अपना आधार कार्ड। चलिए हमारा सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है। इसके बाद आप चाहे तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा, एक एक करके आप सब कुछ देख सकते हैं। तो हमने अपना सब कुछ देख रखा है। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा, हमें इसको ओके करना है। देन यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। स्ट्रीम आप कौन से BEd कौन से स्ट्रीम में करना चाहते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। आर्ट, कॉमर्स भी है यहाँ पे, साइंस, एग्रीकल्चर। हम आर्ट से यहाँ पे चूज करने वाले हैं, जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ वो आर्ट से करना चाहती हैं तो आर्ट हम यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपको यहाँ पे SSC 10th की डिटेल यहाँ पर देनी है हमें। चलिए हम 10th की डिटेल दे देते हैं। बोर्ड हमें चूज करना है, अगर आप ICSE बोर्ड से हैं तो आपको चूज करना है, CBSE से हैं तो CBSE, UP बोर्ड से हैं तो UP बोर्ड। अगर इसके अलावा आपका कोई और बोर्ड है तो अदर चूज करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम UP बोर्ड से हैं तो UP बोर्ड चूज करेंगे। इसके बाद आता है मार्क्स ऑब्टेन। हाई स्कूल में आपने कितना मार्क्स पाया था, टोटल में से कितना मार्क्स आपको मिला था, आप यहाँ पे देख लेंगे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डालना है, कितने में से। UP बोर्ड में 600 होता है पूर्णांक, तो 600 हम यहाँ पे डालेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे है ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज करना है, कौन से साल में आपने पास करा है हाई स्कूल। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। देन यहाँ पे कक्षा 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है। मार्कशीट आप यहाँ पे 1 MB का साइज होना चाहिए, JPG PDF किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो हम अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। चलिए जी, हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है, आप चाहे तो प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 12th की डिटेल दे देते हैं, अपने इंटरमीडिएट की, आपने कौन से बोर्ड से करा है आपको चूज करना है, UP बोर्ड। इसके बाद टोटल मार्क्स आपका कितना था इंटरमीडिएट पे आपको डाल देना है, आपने कितना मार्क्स पाया है टोटल में से। चलिए जी, हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स डाल दिया, हमने कितना इंटरमीडिएट पे पाया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम कितना था आपका, टोटल 500 था। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। देन हमें यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देना। चलिए हम ईयर ऑफ पासिंग दे देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। चलिए हम अपलोड कर देते हैं। चलिए जी, हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन की डिटेल। ग्रेजुएशन की डिटेल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। अगर आपने कंप्लीट करा है तो आपको पास पे यहाँ पे चेक मार्क करना है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, अभी आपका बाकी है, अपीयरिंग है, तो आपको अपीयरिंग पे यहाँ पे चेक मार्क करना है। तो हमने पास कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे पास पे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल आपको देनी है। ग्रेजुएशन में आपने कौन से स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करा था आपको यहाँ पे देख लेना, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। तो मैं यहाँ पे आर्ट्स चूज करता हूँ। इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पे देंगे। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है ग्रेजुएशन का। हम रोल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं।
इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास करा आपको वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे कुल प्राप्तांक डाल देना है, आपने ग्रेजुएशन में आपको कितना नंबर मिला था आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है, टोटल ग्रेजुएशन में आपका कितना पूर्णांक था वो डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। चलिए हम अपलोड करते हैं। चलिए जी हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। चलिए जी हम यहाँ पे अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे वेटेज विवरण पे। यहाँ पे छूट है, वेटेज की मतलब होता है छूट। आप अगर जैसे आपने कभी यहाँ पे नेशनल या स्टेट लेवल किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो। चलिए हम इसको नो कर देते हैं। फिर क्या आपने एनसीसी कैडेट अगर आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। इसको हम इसको नो कर देते हैं, नो कर देते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। चलिए हमने यहाँ पे सब कुछ नो कर दिया, अपने हिसाब से हमने चूज कर लिया। आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज दोबारा से आ गया है। अब हमें यहाँ पे प्रेफरेंस डालना है और पेमेंट करना है। प्रेफरेंस हम अपनी सेंटर यहाँ पे चूज करेंगे। हम पहला अपना सेंटर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। चलिए जी हम अपना पहला सेंटर यहाँ पे चूज करते हैं। हमारे नज़दीक है इलाहाबाद, हम इलाहाबाद चूज करते हैं। इसके बाद सेंटर 2 में हम यहाँ पे जौनपुर चूज कर लेते हैं। सेंटर 3 हमें चूज करना है, सेंटर 3 भी हम अपने नज़दीक ही चूज कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे 500 सेंटर चूज कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का भुगतान करना है। चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ पे पेमेंट 1400 रुपये का हमारा पेमेंट है। पेमेंट मैं यहाँ पे सामने आपके लाइव करके दिखाने वाला हूँ। चलिए आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। देन हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन पेज आ गया है, हमें इसको प्रोसीड पे क्लिक करना है। चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबमिट करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे पेमेंट के पेज पे। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या QR कोड से भी अपने गूगल पे, फ़ोन पे से कर सकते हैं पेमेंट। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। इसके बाद अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ यहाँ पे। डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। चलिए जैसे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने बैंक की वेबसाइट पे। वहाँ पे हमें OTP डालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे OTP डालना है हमें। चलिए दोस्तों, तो OTP हमारे पास आ गई। OTP को डाल के हम सबमिट करते हैं। चलिए OTP हमने डाल दिया। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो गया है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा यहाँ पे आप एक नया देखेंगे, यहाँ पे नया एक आइकन बन गया है एप्लीकेशन प्रिंट। आप इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड है, क्लिक हियर पे आपको क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। चलिए जी हमने अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो PDF को आप सेव रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। अगर आपको अपना फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।